नाज़रीन आदाब। न्यूज़ 18 JKLH देखने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम नाजरीन को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे धार भी रफ्तार भी की। मैं हूं आपके साथ हिना। टनमर्ग के हरदचालू में गुलाम मोहम्मद कुमार के रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। पीड़ितों ने मदद की गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर उधमपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस रैली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्य अतिथि रहे, जबकि JKPCC के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, JKNPP के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह, JKNPP के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा की आलोचना की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पैंथर्स पार्टी की रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा, विपक्षी दल दिशाहीन है, उनके पास कोई ठोस बुनियादी एजेंडा नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग को लेना है। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया, चालू वित्त वर्ष के अंत तक जम्मू और कश्मीर में लगभग 70,000 काम और परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने रिपोर्ट की प्रशंसा की। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में पुलिस शहीद यादगार T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीदों को पेश की श्रद्धांजलि और खिलाड़ियों के बीच बांटे पुरस्कार। जम्मू विश्वविद्यालय के भदरवा और किश्तवाड़ परिसरों में सेमिनार। NSS यूनिट ने डोडा पुलिस के सहयोग से सेमिनार का किया आयोजन। युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सेना ने मंडी स्थित BSF मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पंचायत प्रतिनिधि और युवा शामिल रहे। इस कार्यक्रम में सेना ने धर्मगुरुओं के सहयोग से मंडी के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कश्मीर में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, लेकिन हवाई किराया बढ़ना सभी के लिए चिंता की वजह है। व्यापार से जुड़े लोगों के मान के अनुसार टिकटों की कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार समुदाय और पर्यटकों को मुश्किलों का सामना। राजौरी में सनातन नववर्ष जागृति अभियान शोभा यात्रा SVS ज्ञान गंगा आश्रम राजौरी से सनातन धर्म सभा मंदिर तक निकाली गई। सीमा सुरक्षा बल की 46वीं बटालियन ने अखनूर के परगवाल में VOP पर एक बैठक की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों, पंचों, सरपंचों के साथ सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों की समस्याओं पर चर्चा। नई शिक्षा नीति के तहत पुलवामा एजुकेशन जोन में नियुक्ति आयाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। पुलवामा जोन के 16 सरकारी स्कूलों में कई KG कक्षाएं शुरू की गई। शिक्षा विभाग ने कहा, बच्चों की देखभाल के लिए आयाओं की नियुक्ति की जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा, चांद देखने के लिए वक्फ बोर्ड की अपनी समिति होगी। उन्होंने कहा, इस बार चांद को लेकर कई उलझनों ने इस बारे में सोचने पर मजबूर किया। JKPCC के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा निराश है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर सकते हैं। उनका कहना है, ये रैली परिवर्तन का संकेत साबित हुई है। GMC हंदवाड़ा की स्थापना को लेकर DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया जा रहा है। बडगाम में JCB, LNT और अन्य मशीनों के मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 17 मार्च की रात उनकी कई मशीनें जला दी गई थी। इन लोगों के मुताबिक पिछले कई सालों में उनकी कई मशीनें रहस्यमय तौर पर जला दी गई हैं।
बडगाम में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा द्वारा सांबा जिले के किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, खासतौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़ने और उससे होने वाले लाभ के बारे में समय समय पर उन्हें जानकारी। पुंछ में आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारियों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का बलिदान दिवस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के रूप में यह दिन मनाया गया। आरएसपुरा में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा। इस मौके पर भगत सिंह की बहादुरी और देश के लिए उनकी कुर्बानियों को दी गई श्रद्धांजलि। ब्लॉक आरएसपुरा की रठाना पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि। इस मौके पर पंचायत के पंच सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद। पुंछ में एलओसी पर स्थित गांव जलास में सेना की ओर से शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के सहयोग से मुकाबलों का आयोजन। 10 टीमों ने लिया हिस्सा। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गोभी वॉलीबॉल क्लब जलास ने जीता। बानेहाल में शहीद पुलिस कर्मियों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित। फाइनल मैच में आर्यन क्रिकेट क्लब ने विक्टोरिया क्रिकेट क्लब को 2 विकेट से हराकर ट्रॉफी की अपने नाम। डीडीसी सदस्य आरिपुल मंजूर गनाई ने 10 सरकारी स्कूलों में खेल के किट तकसीम किए ताकि इन स्कूलों के छात्र खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा एलजी प्रशासन युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए खेल क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। डिविजनल कमिश्नर वीके बधूरी ने जेके हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग के निदेशक महमूद शाह के साथ श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस खूबसूरत प्रदर्शनी का उद्देश्य घाटी में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना रहा। हाल ही में आए भूकंप के कारण गुरेज के तुलेल तहसील में 5 सरकारी स्कूलों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबर। गुरेज के राजनीतिक नेता निसार अहमद लोन का कहना, तुलेल में करीब 15 स्कूल किराए के भवन में, जबकि इनमें से कुछ स्कूल पहले ही असुरक्षित भवनों में। दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला टीबी मुक्त जिला। इस संबंध में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, आशा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के कामों की सराहना। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र के 8वें दिन बजट अनुमानों पर चर्चा खत्म। सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब। सदन में सीएम सुक्खू के जवाब के दौरान विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। हिमाचल सरकार के वाटर सेस पर पंजाब और हरियाणा पारित प्रस्ताव पर सीएम सुक्खू ने विधानसभा में जवाब दिया। सीएम ने कहा, दोनों राज्यों के पास विरोध की कोई वजह नहीं। हमने जो वाटर सेस लगाया, हमें उसका पूरा अधिकार। वाटर सेस मामले में बीजेपी ने सुक्खू सरकार का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल की नदियों पर बने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने से पड़ोसी राज्यों को आपत्ति नहीं। हिमाचल सदन में मुफ्त बिजली का मुद्दा जोर शोर से उठा। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने पूछा, पूर्व सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देती थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रही, बिल ज्यादा आ रहे हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा सरकार कब पूरा करेगी। हिमाचल सदन में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा। विधायक विपिन सिंह परमार ने सवाल पूछते हुए कहा, इसके विस्तार से खासा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से कम लोग विस्थापित हो, इसकी संभावना सरकार को तलाशनी चाहिए। हिमाचल बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। अप्रैल महीने की शुरुआत में हो सकती है नाम की घोषणा। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नाम पर चर्चा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद सोलन में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा, उनके नेता के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। कुल्लू के शादाबाई के 7 साल के आयुष्मान के इलाज के लिए प्रमोद शर्मा ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। ये गुहार प्रमोद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा, आयुष्मान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पर करीब 50 लाख का खर्चा होगा। सोलन को लंपी वायरस के मामले में बड़ी राहत। यहां पिछले 50 दिनों से लंपी वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं। इसके चलते लंपी रोग को यहां जल्द ही डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। खबर ऊना से, जहां आलू के लगातार गिर रहे दामों ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें बिखेर दी हैं। यहां खेतों में आलू की फसल को निकालने में महज 1 सप्ताह से 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन आलू के मुनासिब दाम न मिलने की वजह से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मनाली में गर्मियों के पर्यटन सीजन में अभी कुछ दिन बाकी, लेकिन गर्मी बिताने के लिए यहां सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मनाली और आसपास के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। खबर नूरपुर से, जहां डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने सिविल अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले डॉक्टर नीरजा गुप्ता नूरपुर अस्पताल के प्रभारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। और कुल्लू अस्पताल में पहली बार कैंसर मार्कर, थायराइड फंक्शन, पीलिया, डेंगू जैसे 90 टेस्ट की सुविधा मिलेगी। इससे पहले प्राइवेट लैब्स में मरीजों को इन्हीं टेस्ट पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किया गया याद। सोलन के लक्कड़ बाजार एसोसिएशन में इन वीरों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। यहां जगमोहन मल्होत्रा ने कहा, इन वीर जवानों के बलिदान की वजह से ही आज हम आजाद हैं। नालागढ़ के हेरिटेज पार्क में शहीद दिवस, शहरवासियों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। नाहन में शहीदी दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा यात्रा, करीब 75 फुट लंबे तिरंगे को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान से शहीद स्मारक तक निकाली तिरंगा यात्रा। खबर नालागढ़ से, जहां नकली दवाओं का कारोबार उरूज पर। जग ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरकार को भेजा उन्होंने अपना ज्ञापन। ड्रग कंट्रोलर पर सीबीआई जांच की उठाई मांग। हिमाचल में विशेष पहचान बना चुका सिद्धू फूड अब निचले हिमाचल में भी लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हमीरपुर बाजार में 2 सगी बहनें सिद्धू बनाने का काम कर रही हैं। फूड कॉर्नर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तमाम लोग उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। और नूरपुर में जायका प्रोजेक्ट की ओर से 4 दिवसीय सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। इसमें लदौड़ी पंचायत के श्री गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की चीजों को तैयार करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। कुल्लू में चैत्र नवरात्र के साथ मनाए जाने वाले मेले की शुरुआत। इसी कड़ी में जिले के शमशी में ज्वाला माता मंदिर में भी 3 दिवसीय विरशु मेले का आयोजन। यहां ज्वाला माता के प्रांगण में सैकड़ों महिलाओं ने सामूहिक रूप से प्राचीन लाडली नृत्य कर परंपरा का निर्वहन किया। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। पाकिस्तान आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है। आसमान छूती कीमतों के कारण लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जरूरत है, पाकिस्तान के सामने कर्ज चुकाने की समस्या भी आ रही है। पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और उस पर ब्याज चुकाने के लिए जून तक $3 अरब की जरूरत है, जबकि आलम यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार दिन ब दिन घटता जा रहा है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान का भविष्य उसकी भावना के अनुसार संविधान का पालन करने में निहित है। राजनीतिक अराजकता का माहौल बताता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार पर विकसित करने में क्यों विफल रहे। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तारर का कहना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव टालने का चुनाव आयोग का फैसला सराहनीय है। आजम नजीर तारर ने कहा, मेरी राय में यह सबसे अच्छा फैसला। आजम नजीर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, देश सुरक्षा चुनौतियों और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा के संयुक्त चुनाव में केवल एक अतिरिक्त मतपत्र की आवश्यकता है। क्या ये अच्छा नहीं कि चुनाव एक साथ हो? वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह फरार। पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। इस बीच कभी उसके भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो कभी तस्वीरें जिनमें वो पहले मर्सिडीज और फिर ब्रीजा कार में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम जंतर मंतर पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की। भारत में कोरोना और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच डर भी बढ़ रहा है। कोरोना पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, कोरोना से निपटने के लिए देश के अस्पताल कितने तैयार हैं, इसे परखने के लिए वो मॉक ड्रिल करेंगे। गाजियाबाद में फूड पॉइजनिंग के चलते दर्जनों लोग बीमार। नवरात्रि के पर्व पर कट्टू का आटा खाने से हुए बीमार। अधिकारियों ने दुकानों से जाकर लिया कट्टू के आटे का सैंपल। मनरेगा में मानव दिवस सृजित करने में राजस्थान को देश में पहला स्थान। मनरेगा में मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में 35 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य, जिसमें से 33 करोड़ 43 लाख मानव दिवस सृजित कर दिए गए। राजस्थान भर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। विभाग ने 24 जिलों में मौसम बदलने की संभावना व्यक्त की। आज से 24 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार। जयपुर में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों ने परिंदे की बचाई जान। बेजुबान परिंदा 20 फीट की ऊंचाई पर एक मांझे में फंस गया था। एसएमएस अस्पताल थाने के पुलिसकर्मियों ने दिखाई संवेदनशीलता और इस परिंदे की जान बचाई। सीपी जोशी बीजेपी के नए राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष होंगे। सीपी जोशी के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह उनका आंतरिक मामला, फिर भी मेरा इतना कहना, मोहरे चेंज करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता। राजस्थान में राइट टू हेल्थ पर बवाल जारी। हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना। परसादी लाल का बयान, कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं इस पर भी राजनीति। आज प्रदेश में मनाया जाएगा गणगौर का पर्व। मां गौरी की होगी पूजा अर्चना। जयपुर में निकाली जाएगी शाही सवारी। नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की होगी पूजा अर्चना। सफेद भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनकर मां को लगाएं खीर का भोग।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी की एमपी की यूथ पॉलिसी, युवाओं को दिया मंत्र। सीएम मेघावी योजना के लिए आय सीमा बढ़ाकर की 8 लाख, युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान। भोपाल में शहीद दिवस पर स्मृति प्रसंग कार्यक्रम, सीएम शिवराज ने सुनाई क्रांतिकारियों की वीर गाथा, परिजनों का किया सम्मान, कहा मुझे गर्व है, वो हमारी प्रेरणा है। मध्य प्रदेश में हड़ताल पर 92,000 वकील यानी एडवोकेट्स, प्रदेश के सभी कोर्ट्स में कामकाज पड़ा ठप, 25 मार्च तक नहीं करेंगे काम, लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का विरोध। खबर ग्वालियर से, जहां डेयरी संचालक को पानी का बिल नहीं भरना पड़ा महंगा, नगर निगम की टीम ले गई भैंस, 1,29,000 का था बकाया। नरसिंहपुर में फर्जी आरटीओ गिरफ्तार, वसूली करते पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा, 2 फरार, रसीदी वाहन भी जब्त। रीवा में बकाया बिजली बिल वसूली टीम से भिड़ा ग्रामीण, पत्थर से किया हमला, बार बार बचा पुलिसकर्मी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई तय समय से 1 दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक, अब किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदना है सरकार को। रायपुर में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के साथ बदसलूकी, एक्शन में आई तुरंत पुलिस, आरोपी ड्राइवर से की जा रही है पूछताछ, शंकरनगर के पास कार सवार युवकों ने की थी बदसलूकी। रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में निकाली गई रैली पर एक्शन, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, विपक्ष ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, सीएम ने कहा था देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। बस्तर के 2 दिनों के दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगदलपुर में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात, सुरक्षा के किए गए पुख्ता बंदोबस्त। खबर बिलासपुर से, जहां मोबाइल शॉप में फोन की बैटरी में ब्लास्ट, स्मार्टफोन की बैटरी बदलते समय ये ब्लास्ट, बाल बाल बचे वाहक और दुकानदार। आगरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने की हिंदू राष्ट्र की मांग, बोले हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगे पाबंदी। राजस्थान के उदयपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार, जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का किया आह्वान, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने की दिलाई गई शपथ। दतिया जिला अस्पताल में पैसे लेकर बच्चा बदलने का आरोप, परिजनों का आरोप, लड़की की बजाय दे दी लड़की, डीएनए टेस्ट की उठी मांग। राजानंद गांव में बढ़ती महंगाई को लेकर एनएसयूआई का विरोध, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर हल्ला बोल, शहर के दिग्विजय कॉलेज के सामने किया प्रदर्शन। धार भी रफ्तार भी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।